जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना संकट के बीच परिवहन सेवा प्रभावित हुई। लॉकडाउन के दौरान बस के पहिया घलो थम गए। अब अनलॉक में घलो बस चले के रद्दा दिखाई नहीं देवा थे। देखो ये रिपोर्ट। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिला में लॉकडाउन खत्म होने के बाद घलो छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर मन बस चलाए बर तैयार नहीं हुए थे। उखर मन के कहना है कि लॉकडाउन के वजह से जुलाई में खाली 15 दिन बस चलीस और सरकार पूरा महीना के टैक्स मांगत है। उन्हें टोटल लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार के अनुरोध और बस ऑपरेटर मन के मांग मन में पूरा करे के वादा में ओ मन बस चलाना शुरू करे रही। फिर सरकार हा वादा घलो नहीं निभाई। जुलाई के वो बस मन के घलो टैक्स मांगे जाते जौन ऑफ रोड रही। अब छत्तीसगढ़ के बस मालिक मन सरकार के आगू अपन नवा 7 सूत्री मांगला रखे हैं और कहे हैं कि कहूँ उखर मन के मांग पूरा नहीं हुई तो मन लॉकडाउन खत्म होने के बाद घलो बस नहीं चलावे। इति पाछू 4 महीना ले बस नहीं चले ले ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर जैसे 50,000 कर्मचारी खाली बैठे हैं। बस नहीं चले के कारण वेतन घलो नहीं मिल पाते। एकर से ये कर्मचारी मन के परिवार के आगू भूखे मरे के नौबत घलो आगे है। अब सरकार ले क्षतिपूर्ति के मन मांग घलो करत है और कम से कम हम मांग कर रहे हैं कि हमारी मार्च तक का टैक्स माफ किया। जब मार्च के पहले कोरोना में कंट्रोल होना नहीं है, सही ढंग से निष्कर्ष निकलता नहीं है। हमारी बातों को सहानुभूति पूर्वक सुनकर अगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरी बसें बंद रहेगी। लॉकडाउन से ऐसा बोलोगे तो 4 महीना तो हो ही गया है। 4 महीने से कोई मोटर मालक, कोई ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, मिस्त्री कोई सहयोग नहीं मिला है अभी तक। ना 1 रुपये मिला है। कोई भी ड्राइवर, कंडक्टर अपने कर्जे लेके या मकान गिरवी करके या बर्तन गिरवी करके या कुछ भी करके पेट पाल रहे हैं अपने बाल बच्चे को। तो 4 महीने तो कोई तनख्वाह नहीं मिली आप लोग? कोई तनख्वाह नहीं मिला किसी मोटर मालक ने, कोई ड्राइवर को, हमारे इंडियन वाले को, किसी के ने कोई ड्राइवर को नहीं दी है। ज़्यादा तकलीफ हो रही कर्मचारियों को। पूरे प्रदेश में बस कर्मचारियों को पूरे बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास जिंदगी जीने के लिए कोई चारा नहीं बचा है। बस ऑपरेटर मन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ला ज्ञापन सौंपे हैं और मुख्यमंत्री ले घलो मिलना चाहते हैं। इति गृह मंत्री है विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री ले चर्चा के बाद कहा थे। तब विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर घलो बस ऑपरेटर मन के समस्या ला समझ के निर्णय के बाद कहा थे। मेरे पास उन लोगों ने अपना जो आवेदन बनाया था मांग वो दिया है और कहा है कि 3 महीने का तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने किया है और इधर अभी बचा है। तो मैंने कहा कि भाई विभागीय मंत्री से मिल लो, अकबर से। तो उन्होंने कहा कि मिले हैं, क्योंकि विभागीय मंत्री ही इस विषय में बता पाएंगे। तो फिर वो बाद में कैबिनेट की इशू होगा तो कैबिनेट में आएगा, पर शुरुआती तो विभागीय मंत्री ही उस पर संज्ञान ले सकते हैं। परिवहन आयुक्त और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और उनको समझाया गया था कि आप लोग बस संचालन शुरू करो। तो वो लोग ने मानते हुए बस संचालन शुरू भी किया था। 10% कैपेसिटी में शुरू किए थे, लेकिन पैसेंजर नहीं आने के कारण उनको बंद करना पड़ा। तो कठिनाई में तो हैं और उनकी कठिनाइयों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सरकार ने पहले भी विचार किया है और वो ठीक है, कुछ न कुछ हल निकलना चाहिए। इति विपक्ष में बैठे भाजपा बस ऑपरेटर मन ले सरकार डहार ले करे वादा ला पूरा करे के मांग करत थे। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि स्थिति सामान्य होने तक बस ऑपरेटर मन ला सरकार डहार ले राहत देना चाहिए। अब हमार बस मालिक मन के टैक्स माफ नहीं करिस, बस वो मन से चलवा दिस, वो मनाऊ कर्जा में डूब गिस और वादा जब तक पूरा नहीं करी, ऐसे ही लोगन मन ला झूठा वादा करत रही तो ये सरकार के जो विश्वास है लोगन मन से उड़ जाही। मैं मांग करूँ कि छत्तीसगढ़ के जनता ला सुविधा दिलवाना है तो जो वादा तुमन मन करथो ओला पूरा करो और जो बस मालिक मन के जो परेशानी ओला दूर करो। ओकर मन के टैक्स माफ करके बिना टैक्स के थोड़े दिन तक बस चलवाओ, जेकर से वो मन बस चला सके और यहाँ छत्तीसगढ़ के हमारे रवैया मन ला भी सुविधा मिल सके। बस ऑपरेटर मन के समस्या अपन जगह सही है। यात्री मन ला आवागमन के होवत परेशानी घलो बड़का समस्या है और पक्ष विपक्ष के अपन दलील है। फिर कई सवाल घलो उठा थे। कतेक जायज है बस संचालक मन के मांग? टैक्स में छूट दे जाही तो सरकार ला नुकसान होही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ले किराया घलो बढ़ी। यात्री किराया ला बढ़े ले कैसे रोकी सरकार? आवाजाही के समस्या के कैसे हो ही समाधान? राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।
तब 15 दिन के लॉकडाउन के बाद काली अलग अलग बेरा में दुकान मन खोल चाहिए, फिर बस अभी भी नहीं चला है। ऑपरेटर्स मन सात सूत्री मांगला सौंपे हैं। काय कर पीछू कारण हावे और कैसे ढंग से समस्या हुई, एक ऊपर पंचायती हमन करबो। पहुना मन जुड़ चुके हैं, परिचय हमन करा दो। अंशुमन शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के जोहार अंशुमन जी। नमस्कार। प्रमोद दुबे जुड़ गए हमारे कांग्रेस नेता हमारे और संरक्षक बस ऑपरेटर संघ के जोहार आपके प्रमोद जी। और सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ गए हमें बीजेपी डहाले। सच्चिदानंद जी आपो के जोहार। अंशुमन जी यही मुद्दा में पहले एक गांव आउ हमन बैठे रहन पंचायती करे बा, ओहू समस्या ओहू बेरा यही समस्या रही, टैक्स ला लेके लोगन मिलत नहीं रही ने उमन ला का ओकर मन के समस्या होही। इहू दरी वही बात है, सात सूत्री मांग ला लेके अब करत है कि कल नहीं चले बस। आखिर समाधान कैसे निकल है? देखो कोरोना संकट में ऐसे हो गया कि सब जन परेशान हो गए हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो जाए चाहे बाकी कोई भी कारोबारी हो जाए। और पिछली बार भी जब हम लेके बैठे रहे तो सरकार ओकर बाद ध्यान भी दे रही से, और अभी रिपोर्ट में भी देखो 3 महीना के टैक्स ला माफ भी कर रही है, जून तक के माफ हो रही से। और जैसे कि रिपोर्ट में कहा थे 50,000 कर्मचारी बस ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं, ओकर मन के निश्चित तौर पर स्थिति खराब है कि आय के कोई जरिया नहीं है, साधन नहीं है, तो तकलीफ जाते छे। साथ ही साथ एक और पहलू है ज्योति जी की डेली अब लॉकडाउन धीरे धीरे जीवन सामान्य हो जाते तो ऑफिस भी खुला थे, बाकी काम भी शुरू होते। 50,000 के आसपास लोकल ट्रेन से डेली सफर कर रही है मैंने, चाहे वो दुर्ग हो जाए, राजनांदगांव हो जाए, बिलासपुर हो जाए, जिन रायपुर आते। एक अलावा बहुत से यात्री मन, हजारों यात्री मन बस से आते। अब लोकल ट्रेन बंद हो गए, ओखर दबाव भी है, तो बोले लगता है कि दोनों परेशानी है, चाहे बस के कर्मचारी जिन मैंने उह मतलब रोजी रोटी की समस्या हो गए, और साथ ही साथ जिन डेली अवैया जवैया मतलब उह मतलब दिक्कत हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। ये है बिल्कुल। प्रमोद जी सारा दारोमदार आ जाते भाई, अब सरकार डहर ये रास्ता देखा थे कि अब अनलॉक में सब दुकान पर बेरा हो गया हवे, ओ बेरा में दुकान खुली, सामान्य जिंदगी में लौटा था ना मन सावधानी के साथ साथ। एकर मन के जो सात सूत्री मांग है ओकर ऊपर का कहना चाहो, क्योंकि लोगन ला जरूरत हवे बस के, ऐसे नहीं है कि लोगन ला बस की जरूरत नहीं है, रोक दिए जाए। प्रमोद जी बाकी व्यवसाय से बस के व्यवसाय बिल्कुल अलग व्यवसाय है। तो सरकार के कहे में और बीच के एक रास्ता निकाल करके हम बस ला चालू करो करें, लेकिन जब ये कोरोना के महामारी बढ़ी, पेशेंट की संख्या बढ़ी, तो जब हमन ला मजबूरी में बस ला बंद करना पड़ी। लेकिन चूंकि हमन टैक्स पूरा महीना के पटाड़ रहे हैं और हमारे मन के बस लट्टे पट्टे में 17-18 दिन चली, 12 दिन फिर बस बंद हो गए। तो एक सामने में दो समस्या है। एक तो हमन जतका दिन बस अपन बंद करे हैं टिकट टैक्स के बारे में घलो कोई निर्णय नहीं हुआ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जतका दिन हमन बस चलाएं तेमा 3 सवारी और 4 सवारी में हमार बस चलाए। रायपुर से जगदलपुर अगर कोई बस जात रही से और वापिस वो आत रही से, तो घर से हमला 3 से 4 हजार रुपया भरना पड़त रही से। ना डीजल खर्चा निकलत रही से, ना बाकी के खर्चा, तो इंश्योरेंस के टायर ट्यूब बैटरी ये सब के खर्चा अगर जोड़ो आप तो नुकसान इतना ज़्यादा होत रही से। लेकिन एक बावजूद यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से हमन बस का चलाते रहे, लेकिन उमा कोई दृष्टिकोण से हमन लाभ तो छोड़ दो, इतना ज़्यादा हानि हुई कि 3 महीने से हमारे बस खड़े रही से। तो वो लोग वापस चालू करे बार एक जन बस मालिक मन ला 50,000 से 1 लाख रुपया अलग खर्चा हुई। अब फिर अभी 17-18 दिन ले मान लो बस बंद रही, तो फिर ओकर बैटरी उतर गए, फिर वही प्रक्रिया हमन ला अपनाना पड़ी। फिर अगर बस ला सड़क में लाना है तो हमन ला फिर उसके 20-20, 15-15 हज़ार फिर खर्चा करना पड़ी। तो कुल मिलाकर जब तक ये स्थिति के आंकलन नहीं हो पाई, अब डीजल के रेट मान लो 80 रुपया हो गए हैं, तो सवारी के रेट बढ़ाए पर सरकार तैयार नहीं है। और स्वाभाविक भी है, कोरोना के संकट के चलते यात्री किराए में वृद्धि करना जायज़ भी नहीं है। केंद्र सरकार से घलो हमन निवेदन कर रहे हैं कि हमन मन के जो बस के महीना के जो किस्त है वो बहुत ज़्यादा है, वो 3 महीना 4 महीना पर माफ़ कर दो, वह नहीं हो पाए। इंश्योरेंस जो हमन मन के 4 गुना बढ़ गए है, जो थर्ड पार्टी भी इंश्योरेंस होती से वह रेट है 60 से 70 हज़ार रुपया हो गए प्रति बस। तो ये स्थिति से देखते हुए जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बस वाला मन के समस्या ला गंभीरता से सोच करके नहीं वो हुई, तब तक बस चलाना असंभव नहीं, नामुमकिन ही है। अक्कल आप मान के चलो। प्रमोद जी, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकाले चला पड़ी ना। अब जैसे कि अब आज नया लॉकडाउन के आगे कि भाई वापस धीरे धीरे सामान्य जीवन वापस शुरू करबो की के,
तो कहीं ना कहीं हम लोग वो रास्ता तो निकाले चला पड़ी ना, बात करके सरकार से बात करके। अब केंद्र सरकार में चलो उपासनी जी भी जुड़े नहीं, ओखर से हम बात कर लेबो कि आप मान कीजिए चिट्ठी लिखे रहे हो केंद्र सरकार ओखर का हो इसे, लेकिन मोला ये लगता है कि कुछ ओखर कम दूरी पर निकाल के या कम बस चला के आप कबर भाई परेशानी तो होबे करी। आपो मन के कर्मचारी मन बैठे हुए हैं दिन ले 4 महीने से, वो मन ला कुछ नहीं मिले है, बाकी यात्री मन ला भी परेशानी होते, तो 10 नहीं तो 5 बस चला लो, कुछ तो आए होए। तो चला तो रहे कहाँ ले आए हो ही, और घर के जो 5 पैसे से तेन बुड़ गए, कहाँ ले आए रही? कौन सा ऐसा अलाउद्दीन की चिराग है जब 5 सवारी में बस चलाबो तब फायदा हो ही? ये तो सवाल ही नहीं उठाए। हम हाँ ये सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एकरो पालन करना है, और खैर सवारी नहीं मिला थे कहाँ डिस्टेंसिंग, कोनो बैठते नहीं है बस में। हम तो 15 दिन 16 दिन, और तुम टीवी चैनल में देखा तो सवारी मन ला परेशानी, सवारी मन ला परेशानी, सवारी भी देख नावे नहीं लेती ने, हम मन खोजन वैसे टीवी चैनल देख के कि कहाँ सवारी है। प्रमोद जी सरकार भी तो आपे के है राज्य में, तो हम अरे भैया तो सरकार सवारी थोड़ी दे दी, सरकारें ने ढोल के बात एम सरकार के बात नहीं है जे मैं एक अंशुमन भैया, मैं यहाँ एक व्यापारी के हैसियत से, बस मालिक के हैसियत से यहाँ बैठे हूँ। सरकार कोई मोर व्यापार ला नहीं चला दे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। जब तक मैं अपन मेहनत करके अपन बस ला बिसाए हूँ तो बैंक वाला तो छूट नहीं दे दी, तो सरकार है तो किस्मत पटा के वो तो मोर से हर जाना ली, ब्याज ली, सब ली। अच्छा 50,000 कर्मचारी हमर है, दोनों तिकरो परिवार तो हरे, बस वाला मन घलो तो आदमी हरे। भाई हमार ये निवेदन है दोनों सरकार से आग्रह पूर्वक कि व्यापार में सब व्यापार मन ला जोन प्रकार से आप मन प्रोटेक्ट करे हो, वो इसने बस ला गंभीरता से चालू करे के लिए हमर मन के पूरा चीज ला बैठ के जब तक एक प्रमोद जी राज्य सरकार तब तक चलना ना। प्रमोद जी राज्य सरकार आपके बात ला मानिस भी है और छूट भी दी से, ऐसे तो नहीं कि जो बिल्कुल आप मन के बात ला नहीं मानी से और 3 महीने छूट भी दी ना, टैक्स में छूट तो मिली से ना भाई। तो कौन कहा था बात नहीं मानी? नहीं अब बात तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज जो हमर मन की स्थिति ये है जी, हमर मन के बात की स्थिति ये है कि अभी डीजल के रेट 80 रुपया है। हम यात्री किराया बढ़ाए बर हम सरकार से बात कर रहे थे तो यात्री किराए में बढ़ोतरी हो ही नहीं सके, हम मन जाना था ना आपको जाना था। ठीक, आज की स्थिति में आदमी तेरे पैसे नहीं है, तो कुल मिलाकर के जब हम के EMI है केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करे हैं, केंद्र सरकार से जब हमारी EMI माफ हो जाए, हमारे इंश्योरेंस के राशि ला 5 महीना पर कम कर देना गा, और कोई बात थोड़े हमन कहा था। उपासनी जी हमारे 60 से 70 हजार रुपया एक बस के इंश्योरेंस के है। ठीक, उपासनी जी जय जवाहर अंशुमान बोला तुम्हें। प्रमोद जी की ये कहना है कि केंद्र सरकार है बस वाले मन के EMI में छूट दे, माफ कर दे, इंश्योरेंस में कुछ 5 महीने की माफी कर दे, एवं चिट्ठी भी लिखी से पहले आप हमारे मसन बैठे रही मुद्दा में, तो केंद्र सरकार एक ऊपर ध्यान का पर नहीं देवा थे। 7 सूत्री मांगला में पढ़े हो जी, 7 सूत्री मांग में कोनो प्रकार की ये मांग में है, पर उनकी मांग है कि जो प्रदेश सरकार है डीजल के वेट टैक्स है वो 50% की कटौती कर दे, तो हमारी बात बन जाए। और वो 6 मांग है कि हमारे टैक्स मांग सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक के वाला छूट दे दे। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई छत्तीसगढ़ गरीब मन के प्रदेश है, यहाँ यदि टैक्सी से चलना पड़े तो 11-12 रुपये पर किलोमीटर किराया देना पड़े, और बस नहीं चली तो कहाँ ले वो यहाँ से धमतरी जाए तो यात्री नहीं मिला थे, कहा थे ना प्रमोद दुबे जी, तो कहा थे चलाए तो रहे 15 दिन ले, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि खर्चा कहाँ निकल ही अपन घर में पैसा लगा सरकार पूरा टैक्स मांगे थे मन से। भाई जब गाड़ी 15 दिन चले है, 15 दिन घर सड़क नहीं चले है, तो 1 महीना के टैक्स खबर लेबे, 15 दिन के लेबे तो है। इसने हमन के मूल समस्या है कि टैक्स जो सचिदानंद जी प्रमोद दुबे जो कहा था वह वो एक ठो समस्या है, जब यात्री नहीं मिला था वह और पूरा टैक्स घलो देल पड़ी, डीजल के दाम घलो बढ़ गया हवे, सरकार कोनो छूट नहीं दी, तो करही कैसे? यहू एक ठो बड़ा समस्या है, आपे मन बता दो सुझाव ला। वही तो बात ला ब्रिजमोहन जी की से ना कि भाई सरकार है टैक्स ला छूट दे मन के, जो अभी वर्तमान में जैसे बाकी सब जगह छूट चला थे, तो यहू मन ला छूट देना चाहिए सरकार ला, तब जो जब बस चल ही के टैक्स लेते हैं। भाई मान लो एक बस चला थे, अब
जो एसी बस है वो डबल टैक्स है। तो वो एकर मन के कहना है कि डबल टैक्स मत लो, एक तारी जो टैक्स सामान्य है वही टैक्स लो लो। ये सरकार के विषय है। सरकार है जब बैठ के मन से बातचीत करी, प्रदेश सरकार है तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगी। एक रद्दा में को बस जो है, जैसे अब लॉकडाउन में पूरा छूट हो गए, अब पूरा छूट हो गए तो हवाई जवाई चालू हो जाए। जब पूरा लॉकडाउन शहरिया में आना बंद जाना बंद रही से, रायपुर को हाथ नहीं रही से, अब रायपुर में गलो लॉकडाउन पूरा खत्म हो गया। अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो अब आना जाना हवाई जवाई चालू हुई। डर अभी भी बाचे है ना सचिदानंद जी, लॉकडाउन खत्म हुए है, डर खत्म नहीं हुए हो ना, संक्रमण खत्म हुए हवे। प्रमोद दुबे जी से पूछबो हमन के सरकार एकर का रास्ता निकाली आखिर खुलत जात है लॉकडाउन, फिर बस के जो चक्का हवे वो रुके छावे, कैसे ढंग से चली एक ऊपर पंचायती हमन करत। मैं कहा था ज्योति जी, प्रमोद जी अविभाजित मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश परिवहन निगम रही से घाट में जानना चाहते हूँ, घाटा हो बंद कर देगी छत्तीसगढ़ बन के, का ये ऐसे नहीं हो सके कि अभी भी साउथ में आंध्र प्रदेश में हो जाए चाहे महाराष्ट्र में हो जाए, बहुत जगह परिवहन निगम है, राज्य परिवहन निगम है। अगर ये राज्य की परिवहन निगम आज रीति तो समस्या के समाधान हो सकता रही से जिन हिसाब से ट्रैफिक के दबाव भी पड़ते। दूसरा पहलू ये भी देखो आप, जिन ट्रैफिक के दबाव पड़ते कि आदमी मन अपन वाहन लेके निकलते, यदि सरकार के वाहन रही तो में आसानी होती। अंशुमन जी, जतका सरकार में राज्य परिवहन के बस चलत है, वो कोई भी राज्य के सरकार है जतका दिन बस चलई से ओकर बाद से लेकर आज तक के बस बंद है। कोई भी निगम के बस कहीं राज्य सरकार नहीं चला सकत है। हमार मन के केवल अतके निवेदन रही से कि मैं आपके बैठ कर सुनत रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के अच्छा होती कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी केंद्र सरकार से पहल करके हमार मन के जो बैंक के किस्त है ओला माफ करवा देती है, इंश्योरेंस की जो राशि है उसके तो हम भाई राज्य सरकार से हम मांग करें ना, तो राज्य सरकार हमारे 3 महीना टैक्स ला माफ कर दे। अब बैंक के किस्त है और इंश्योरेंस है, एला बार माफ करवाना जरूरी है, ओकर बिना बस चलना संभव नहीं है। काबर के हम उनकी जिसे कहावत है ना, माई कोठिक धान ला हेर हेरा तो माई कोठिक जतका हमार पैसा रिस ना उस सरी पैसा तो निकल के किस्त में वेमा। आप बार मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से आदरणीय सचिदानंद उपासने जी से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मन से कि ये जो 7 मांग के बारे में बात कर रहे थे वो हर राज्य से संबंधित हरे, जो केंद्र से संबंधित हमार मांग है तेला हम 3 बेर 4 बेर नहीं कम से कम 5 से 6 बेर हम प्रमोद जी के ये कहना है कि जेन मांग राज्य सरकार के निवेदन है टैक्स में छूट के वो छूट दे रही राज्य सरकार है। भाई बार बार मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से EMI में इंश्योरेंस। बात तो जो बात लगी है कि भाई कोनो राज्य में राज्य परिवहन नहीं चला थे, घाटा में चलते बंद हुए के महाराष्ट्र के राज्य परिवहन बस ला जाके देखे 1 मिनट देर नहीं हुआ है, जो टाइम फिक्स है वो टाइम चल ही, कब तक बैठे हैं नहीं बैठे हैं। अरे अभी तो चलते नहीं है, चलते हैं महाराष्ट्र में चलते हैं। अभी तो पूरा महाराष्ट्र में बस बंद है, महाराष्ट्र में तो ट्रेन बंद है, महाराष्ट्र में रहते हैं। और जतका महाराष्ट्र के सिटी बस के दक्षिण सिटी बस के सिटी बस का पूरा रोड में चलने वाला आवाजाही के बस के राज्य स्तरीय बस के पूरा लाभ में चला थे, पूरा समय पे चला था। यहाँ जो छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के लिए से 15 साल तो आप बन रहे हो ना, तो 2003 में शुरू कर दो उपासने जी, वो बात तो छोड़ो। ठीक अंशुमन जी आप स्पष्ट कर दो, मैं सिटी बस के बात नहीं करत हूँ, मैं समझा तो मैं सिटी बस के बात नहीं करता हूँ। प्रमोद जी मैं सिटी बस की बात नहीं करता, मैं एक व्यवस्था की बात करते हूँ, मैं तो एक व्यवस्था की बात करते हैं परिवहन निगम के। महाराष्ट्र के राज्य परिवहन देख ले, पूरा राज्य परिवहन महाराष्ट्र के दक्षिण के जन बस राज्य परिवहन चलत है, पूरा स्टेट परिवहन पूरा अच्छा चलते है, कोनो वहाँ कोनो प्रकार के अड़ंगेबाजी नहीं है ना कोनो वहाँ सड़क के। ये पहले प्रमोद दुबे जी मुझे बता सचिदानंद जी प्रमोद दुबे कहीं के माई कोठी धान ला हेरा तो सरकार के जतका धान रही सावे पैसा रही से कोठी के तेन तो हेरा गे, तापो मन दे तो केंद्र ले तो एकर मन की EMI पट जती, एकर मन के बिना हो जती ता चलाती नहीं मन गाड़ी ला। पहले बोला बता दे प्रमोद जी की ये बस ऑपरेटर मालिक संघ की तरफ से बैठे हैं, कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, सरकार की तरफ से, सरकार की घलो चिंता करत है। बताओ प्रमोद दुबे जी कौन डहाले बैठे दोनों तरफ की चिंता करत बस मालिक। मैं पहली भी एक बस के मालिक के हैसियत से पहली बैठे हूँ, बस संरक्षक के हैसियत से बैठे हूँ। हाँ नहीं
तो पहले तो अपन मांग लो, सरकार से बचाव नहीं कर रहा, सरकार ला जो मांग हम राज्य सरकार से करे हैं, प्रदेश सरकार के जो वादा रही है वो वादा पूरा नहीं कर रहे भैया। हमारा आपसे अटके निवेदन है, केंद्र के सरकार हमारा आपसे अटके निवेदन है सचिदानंद भैया, केंद्र सरकार के नियम पूरा देश भर बनते हैं, छत्तीसगढ़ पर अलग नियम नहीं हुए, महाराष्ट्र पर अलग नहीं हुए, मध्य प्रदेश पर अलग नहीं हुए। इंश्योरेंस पर एक ही नियम है सचिदानंद भैया, इंश्योरेंस पर एक ही नियम है, और बैंक के जो किस्त है वो पर एक ही नियम है। कोरोना चला थे, सब अपन अपन व्यवस्था अपन राज्य में करा थे, तो तुम्हार अपन सरकार से मांग करना भाई, जो वादा करे सो पूरा करे, और साफ सुथरी मांग लो। तुमने कहा मैं अपना सरकार में कहे हूं प्रमोद जी सचिदानंद जी कहा है कि कहूं बस ऑपरेटर डहार ले बैठे हो तो अपन सरकार ले मांग करो, काबर केंद्र सरकार डहार जाते ये तो सरकार राज्य सरकार की गलत जिम्मेदारी बन जाती है। वो बात कहा तो बस ऑपरेशन करना ये राज्य सरकार के काम है, तो केंद्र सरकार के नो है। बस चलाना, यात्री पहुंचाना, 22-25 बस के मालिक हो, सरकार तो नहीं पटा दी ना, तो थोड़ा सहन भी करना चाहिए, लेकिन सरकार पे उपासनी जी प्रमोद जी, केंद्र और राज्य के झगड़ा में 50,000 वो जन कर्मचारी मन है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो हेल्पर है, चाहे वो ड्राइवर है, पिछले 4 महीने में बेचारा मतलब पैसा नहीं मिला, भूखे मरे की स्थिति एक। दूसरा कहीं ना कहीं जरूरी काम पर निकलते लॉकडाउन पर छोड़ दे इसका, अरे ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर के बात मालिक मतलब भैया ते मालिक के घलो बात करूंगा, मालिक मतलब बिठाए छो मैं अपन चैनल में का, वाह अरे भैया आपके पीड़ा लेके बैठे छन आपके पीड़ा तो कल काम है। हमारी स्थिति ये है कि मैं आपके माध्यम से माननीय सचिदानंद भैया से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारे जो केंद्र सरकार से जो हम पत्र भेजे हैं, एक बात तो आप केंद्र सरकार के नियम जो कहूँ पढ़ा लिखा कहूँ जनप्रतिनिधि रहा कि केंद्र के नियम जो है सब राज्य में समान होते, उन्हें एक राज्य पर नहीं हुए। लेवा जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी संक्षेप में, बेरा नहीं है तो एक राज्य, मैं एक राज्य पर तो बातें नहीं करता हूँ दीदी, बैंक के जो किस्त पटाना है ना, वो बैंक के नियम एके होते, मोटर व्हीकल एक्ट एके होते, इंश्योरेंस जो होते तेन पूरा देश भर एके इंश्योरेंस के पॉलिसी लागू होते। ये कहना भ्रमित करने वाला बात नहीं होना चाहिए, स्पष्ट आपको मालूम है। ठीक है, राष्ट्रीय बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष मैं तो दोनों स्तर में बोला था, तब राष्ट्रीय स्तर में पूरा मांग कर। चलो प्रमोद दुबे जी, सचिदानंद जी के भी कहना अपन जगह सही है कि भाई घेरी बेरी ऊपर सवाल पूछतो आप मन अपन सरकार डहर घलो सवाल पूछना चाहिए। घेरी बेरी सचिदानंद जी से का पूछा था, अब बेरा नहीं है मोर करा ये दोनों पार्टी के बीच में, एक तो कर्मचारी मन के साथ हवे, दूसरा जनता के साथ हवे। मोला उम्मीद है कि बातचीत के बाद में कोई न कोई रास्ता निकल ही, जिन मन व्यवस्था बने हो ही राज्य में, जिन अवैया जवैया मन है ओकरो पर कुछ इंतजाम हो पाई। बहुत अच्छा लगे इस गोट बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।